कार्तिक ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? लवली, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो मुझे भूख नहीं लग रही है। खाना खा लो, नहीं तो उस दिन की तरह बेहोश हो जाओगी। और वैसे भी हमारे यहाँ खाना छोड़कर जाने का नियम नहीं है। इससे खाने का अपमान होता है और खाना बर्बाद भी होता है। चलो बैठो और खाना खाओ। अजी खाओगे कैसे? नहीं, मेरे को पता बड़ी भूख लगी है। अजी बिट्टू जी ने अपने हाथों से बनाया, पेट भर भर के खाओ और खाओ जी। बिट्टू बेटा, लवली खा लेगी, बस करो। जी मैं तो खाना खिला रहा था, मुझे तो डांट ही खिला दी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। लवली देखना, हमारा ये पहला करवा चौथ हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। तुम दोनों बर्तन भैया ठीक से साफ करना, वरना कल सुबह बहुएं नाम रखेंगी हमारा कि आपके बेटों को तो कुछ आता ही नहीं करना। अजी बाबूजी आप देखना, दोनों भाई साहब मिलकर ऐसे बर्तन घिसेंगे कि बहुओं को ना शीशा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजी खास करके रिया को। अजी माँ साहब बोलेंगी इतनी सफाई से काम करो जैसे मेरे बेटों ने किया है। हाँ अरे बिट्टू भैया, मरवाएंगे क्या? अब ये बात जाकर आप मासा के कानों में मत डाल दीजिए, वरना पता चला कि मासा ने हर रोज हमें सुबह सुबह रसोई में ही लगा दिया। ये बात इंस्पेक्टर शिवेंदु ने बिल्कुल सही कही भाई। अरे अरे बेटा, तुम रसोई में कैसे आ गई? आज रसोई में घर की महिलाओं का आना वर्जित है, समझ गई? जाओ। और बेटा वैसे भी अभी बहु दिवस खत्म कहाँ हुआ है, और ना ही हम मर्दों की ड्यूटी। अरे जाओ बेटा प्लीज, बाहर जाओ, वरना तुम्हारी मासा ने देख लिया तो हमसे 17 सवाल करेंगी। मैं जानती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? अजी मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ अजी, पहले शर्म के मारे कुछ खाया नहीं होगा, अब भूख लग रही है ना? हाँ, वो मुझे भूख लगी है, मेरा पेट नहीं भरा। मैंने पहली बार फास्ट रखा था ना, इसलिए ढंग से खा नहीं सकी। बेटा तुम बाहर बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं खाना। मेरा मतलब मैं खाना अपने कमरे में लेके जाऊंगी, क्योंकि आधी रात को मुझे भूख लग सकती है, इसलिए। बेटो एक मिनट, अगर तुम्हें आधी रात को भूख लगेगी ना तो तुम किचन में आना, खाना फ्रिज में होगा, गरम करके खा लेना। लेकिन रूम में खाना ले जाना मना है, ये घर के उसूलों के खिलाफ है, ठीक है? समझ में आई बात? ये लवली इतनी परेशान क्यों है? मैं कार्तिक के लिए खाने की प्लेट भी नहीं लगा सकी, बेचारा सुबह से भूखा है। लवली,
जानते हैं बेटा, ये खाना तुम कार्तिक के लिए ले जा रही हो, और हम ये भी जानते हैं कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। मैं भी जानती हूँ, अपना बहाना खुद लाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि मॉम इसके बारे में शायद भूल गई है, और मैं नहीं चाहती थी कि सबकी नजरों में मेरे डैड मॉम गैर जिम्मेदार साबित हों। हम समझते हैं बेटा कि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन यही बात अगर तुम मुझे या तुम्हारी मासा को बता देती तो हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेते। एक बात याद रखना बेटा, हम अपनी बहुओं के पिता होने के साथ साथ उनके अच्छे मित्र भी हैं, और तुम्ही ने उस दिन हमसे पापड़ उठाते हुए कहा था कि हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है ना? तो हमसे कहना था ना, हम तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। श्योर बेस्ट फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। जो भी हो, लेकिन हमारे कार्तिक के लिए तुम्हारा प्रेम देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। उसकी भूख और परेशानी तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रही है। हमें भरोसा है कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं बापूजी, मुझे लगता नहीं कि कार्तिक मुझे माफ करेगा। देखो बेटा, एक बात हम तुम्हें अपने तजुर्बे से बताते हैं, कोई किसी पर गुस्सा तभी होता है जब उससे प्रेम करता है, और कार्तिक का गुस्सा देखकर हमें पूरा यकीन है कि तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए परेशान मत हो। कार्तिक को यूं भूखा सोते देख मैं खुद भी नहीं सो पाती, इसीलिए इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हम समझते हैं, लेकिन सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। पक्का, बताइए। हमें बच्चों से पता चला है कि तुम स्कूटर बहुत अच्छा चलाती हो, एक दिन हमें सैर करा दो। पक्का, एक दिन ना आप उनमें चुपचाप से बाइक पे हवाखोरी करने चलेंगे। हवाखोरी? अच्छा, जाओ, इसके पहले कि कार्तिक सो जाए उसे खाना खिला दो। हाँ, थैंक्स। हे भोले बाबा, जैसे भी हो इन दोनों के बीच का मनमुटाव जल्दी खत्म कर दो। कार्तिक तो सो गया, अब मैं क्या करूं? इसे कैसे जगाऊं? लवली, इस बार तूने अपने कार्तिक को सच में नाराज कर दिया। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? हर तेरी वजह से वो भूखा सो गया। मैंने कल ही कार्तिक से वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगी, उससे कुछ नहीं छिपाऊंगी, लेकिन मैं अपना ये वादा 24 घंटे भी निभा नहीं पाई। कार्तिक, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि तुम्हें यूं भूखा सोना पड़े। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने कुछ भी नहीं खाया और मैंने खाना खा लिया। खाया हुआ एक एक अन्न का दाना मुझे गुनाह जैसा लग रहा है। जल्दी जल्दी। अरे भैया, बर्तन ठीक से साफ कर लेना, जल्दी करो यार। और जी, आपने लवली को खाना क्यों दिया? बेटा, वो अपने लिए नहीं, कार्तिक के लिए खाना लेकर गई थी। उसने खाना खाया ही नहीं था, उस वक्त कुछ बेचैनी सी थी, इसलिए उठ के चला गया। बाबूजी, पूरे साल विच ना एक ही दिन ऐसा होता है जब अपना काम इन लोगों को करते देखना मैंने बड़ा ही चंगा लगता है। रब दी सौ
देखिए बाबूजी, इनको बोलिए कि ऐसे हम काम नहीं कर पाएंगे। अरे ये बेचारी तो यहाँ खड़ी होकर तुम्हें काम करते हुए देख रही हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बाबूजी, एक बात कहूं, आज ना मेरा मन आपके बेटों को शाबाशी देने का कर रहा है, क्योंकि ये लोग आज हमसे भी ज्यादा ध्यान से काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आगे तो हम सब भी पीछे रह जाएंगे, खास करके मैं। वैसे सच तो ये है बाबूजी कि अगर ये लोग हमेशा ऐसे काम करते रहे तो हम लोग हर महीने करवा चौथ का व्रत रखने को तैयार हैं। ओए भाभी, तब तो मजा ही आ जाएगा। बाबूजी, हम लोग यहाँ मजाक नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम अभी तभी खत्म करेंगे जब ये लोग यहाँ से जाएं। जी लो। अच्छा बेटा, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। अगर इन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया ना तो इन्हें तुम्हारी मासा को जवाब देना पड़ेगा। तो तुम तो तुम्हारी मासा को जानती हो ना, किसी को बख्शती नहीं है। जाओ जाओ जाओ। कमाल है। अजी कमाल ये निमी देवी जी, धोती फाड़ कर रुमाल है, जाओ यहाँ से। चाची 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 चाची। चुप, क्या है? चाची चाची, हमें वो स्टोरी सुनाओ ना, राजा रानी वाली, वो एक जूती लाने वाली। अनु, तुम्हारे कार्तिक चाचा ना अभी सो रहे हैं। अगर स्टोरी सुनाऊंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए प्लीज स्टोरी कल, ठीक है? नहीं चुप, हल्के। अच्छा सुनाती हूँ, चुप एकदम। तुम्हें एक ही कहानी रोज रोज क्यों सुननी है? क्योंकि राजा रानी से बहुत प्यार करते हैं। रानी झूठ बोलती है फिर भी। चाची सुनाओ ना, आगे क्या हुआ? रानी ने ना फिर से गलती कर दी। राजा को बिना बताए एक गलत काम कर दिया और राजा रानी से गुस्सा हो गया। तो रानी ने गलत काम क्यों किया? अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए उसने झूठ बोला, लेकिन बाद में रानी बहुत दुखी हुई। पर राजा ने गुस्से में खुद को भूखे रहने की सजा दे डाली। तो रानी ने राजा से माफी क्यों नहीं मांगी? माफी मांगी थी, पूरे दिल से माफी मांगी थी, लेकिन राजा ने रानी को माफ नहीं किया। राजा को माफी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि गलती तो सभी से होती है। हाँ हाँ होती है, सबसे होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जो राजा है ना वो अपनी रानी को बहुत जल्दी माफ कर देगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो रानी के बार बार झूठ बोलने से तंग आ चुका है। कार्तिक, तुम जग रहे हो? चाचा, मम्मी कहती है कि कोई अपनी गलती मान लेना तो उसको माफ कर देना चाहिए। देखा, मैंने ना पता ही था। मैंने सारा घर छान मारा और मेरे सारे आग के तारे ऐसे बैठे हैं। की कर रहे थे तुम लोग? ओहो, कार्तिक चाचा को परेशान कर रहे हो? पता है उन्हें सवेरे सवेरे जल्दी उठकर ऑफिस भी जाना है। चलो चलो, अभी हम लोग भी चल के सोएंगे। हाँ, बाय चाची, बाय चाचा, गुड नाइट। एक लवली, तू भी जल्दी सो जाना। हाँ, तुझे भी तो सवेरे जल्दी उठना है। हाँ, गुड नाइट जी। गुड नाइट। कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। कार्तिक प्लीज अपना गुस्सा खाने पे मत निकालो। अगर तुम कहोगे ना तो मैं मुर्गा बन जाऊंगी। हाँ बस। कार्तिक, मेरी बात तो सुनो। कार्तिक, कार्तिक, तुम बिल्कुल अपनी मासा जैसे हो।
एकदम सिद्धि। चाची आज आप मस्ती क्यों नहीं कर रहे हो? हमें तो अपनी वही वाली चाची चाहिए। हाँ हाँ। क्यों होया? कार्तिक से लड़ाई हुई क्या? बायने की किस्से की वजह से कार्तिक मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे बहुत नाराज है। चाची आज आप इतनी चुप चुप से क्यों हो? ओ जी, ये लो बैग भी आ गए। चाची फिर राजा ने खाना खा लिया? चाची राजा ने रानी को माफ किया? लगता है रात ही इन दोनों बीच कोई झगड़ा हुआ है। अच्छा चाची हमें एक बात और बता दो। पूछो। चाची आज आप मस्ती क्यों नहीं कर रहे हो? हमें तो अपनी वही वाली चाची चाहिए। हाँ हाँ। ओए छोटी चाची को बिल्कुल तंग मत करो, जल्दी करो, स्कूल भी तो जाना है ना? चलो। इनके बीच जरूर कुछ हुआ है। ओए चलो जल्दी स्कूल के लिए जाना है ना? चलो उठो, बैग लो। बैग किसका ये? अरे गुड़िया तुम भागो, संभाल क्या? बाय बाय। चलो बाय जल्दी। ओए जाओ बस बाय। ओए लवली देख, मैंने बच्चों के सामने नहीं पूछा लेकिन बड़ी देर से देख रही हूँ, तेरा मुंह बड़ा लटका हुआ है। क्यों होया? कार्तिक से लड़ाई हुई क्या? वो बायने की किस्से की वजह से कार्तिक मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे बहुत नाराज है। उसको मैंने सॉरी भी कहा लेकिन कल से मुझे अवॉइड किया जा रहा है। देख तू अपना मूड शूट ठीक कर ले, कार्तिक को तो तुझे माफ करना ही होगा, पर उसके लिए तो तुझे ही कुछ करना होगा ना। ठीक है भाभी, मैं उससे बात करूंगी। चल अब जल्दी से मुस्कुरा दे। कार्तिक प्लीज बात सुन लो। कार्तिक बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये कार्तिक कहाँ पे है? लगता है बाथरूम में है। लवली, अब तुझे हर काम बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, अब कोई गलती ना हो। कार्तिक को ऑफिस जाना है ना, उसे कपड़े रेडी कर देती हूँ। हाँ कार्तिक, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, तुम्हारी शर्ट, बेल्ट, सॉक्स, हैंकरचिफ, लैपटॉप बैग भी, और ये शर्ट तुम्हारी फेवरेट।
कार्तिक ने मुझे ऐसे कभी इग्नोर नहीं किया। कुछ तो करना पड़ेगा। कार्तिक प्लीज बात सुन लो। कार्तिक बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। कार्तिक इतना गुस्सा ऐसा नहीं चलेगा। लवली अब तुझे खास लवली स्टाइल में ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ कौशिक की 5 बहुएं